सो हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप यही कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर फोर, ये किसके बराबर होगा? तो ये जो है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या? देखिए, यहाँ पे एक्स का पावर, एक्स का घात कितना है? एक्स का पावर क्या है? 4 है। और यहाँ पे क्या हो गया? उसका आधा। अच्छा, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे इसका एक्स का पावर क्या? 1 है। यहाँ पे वाई का पावर 2 है, यहाँ यहाँ पे वाई का पावर 1 हो गया। मतलब यहाँ पे पावर जो है ना आधा हो रही। अच्छा, यहाँ पे y का पावर 4 है और यहाँ पे 2 हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x टू द पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो प्लस है ना, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, बस बाकी सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो x टू दी पावर फोर को ऐसे लिख सकते हैं, y टू दी पावर फोर को ऐसे लिख सकते हैं, और इसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं इसमें अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ता हूँ और फिर वही घटा देता हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देखो, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, इसको भी ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों को जोड़ देता हूँ, तो हो जाता है 2x² वाई स्क्वायर। हाँ, तो 2x² वाई स्क्वायर, और इसे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर को a मान ले और वाई स्क्वायर को b मान ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा ही हो रहा है ना। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर? हाँ, माइनस, अब ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ए मान लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लिया? क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, ओके। इसको ए मान लेते हैं और एक्स वाई को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, ठीक है। और आप देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो ए प्लस बी, ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब प्लस बी देखो ना, ए प्लस बी, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और बी हमारा क्या है? एक्स वाई। अच्छा, अब फिर ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर ऐसा आ गया ए टू द पावर फोर, अगर ऐसा आ गया ए टू द पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर फोर, तो यहाँ पे पावर इसका क्या है? 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? आधा ही तो हो जाएगा ना दोनों का। अच्छा, देखो, और फिर यहाँ पे 4 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस।
बात खत्म। देखो a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 पावर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करना, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 है ना, ऐसा है। तो अगर हम इस x को मान ले a, तो a का पावर 4 हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, ओके। और अगर हम इस a को मान ले b, तो क्या b का पावर 4 भी एक ही होगा? हाँ होगा। तो b एक है तो क्या एक का पावर 4 भी एक ही होगा? हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसका घात क्या 2 है तो क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, आधा हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या, अब देखो ना, b का पावर, b क्या है हमारा, एक है तो a का पावर 2 क्या होगा, एक ही तो होगा ना। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे पावर है, एक घटा दोगे तो एक आएगा, तो एक का पावर एक ही तो होगा। तो यहाँ पे x, फिर यहाँ पे 1 क्यों लिखा जाए, है ना, 1 लिखने, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, और प्लस 1 है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स प्लस 1, ईजी है, समझ गए। चलिए आइए इस वाले सवाल को करने की कोशिश कीजिए, इजी है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। हाँ, तो अब इससे ये कट गया तो आया क्या, बचा क्या, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ पे आइए, अगर, अच्छा अगर रूट अंडर 3x स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 19 प्लस रूट अंडर 3x स्क्वायर्ड माइनस 12x माइनस 11 इज इक्वल टू 6, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये सेम है, हाँ, और यहाँ पे ये सेम है जी, ये सेम और ये सेम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब ये करते हैं कि इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। तो a प्लस बी, ठीक, तो ये भी a ये भी b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये करते हैं ना कि a माइनस बी को हम k मान लेते हैं। तो a प्लस बी हमारा कितना दिया है, 6 दिया है ना, तो 6 इंटू ए माइनस बी के मान लिए बराबर ए स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर निकालना होगा, रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 का, तो स्क्वायर निकालेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो आया कितना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 माइनस, अब जब फिर इसका भी स्क्वायर निकालना होगा, बी का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो आया कितना, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, नहीं माइनस 11 है ना, रुक जाइए, माइनस, अब इधर आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11 है। ठीक है, तो 6 के बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 11। अब देखिए 3x स्क्वायर से माइनस 3x खत्म है ना, माइनस 12x प्लस 6 प्लस 12x, तो 6x, देखो माइनस 12x से प्लस 12x खत्म हो जाएगा, है ना। तो 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 कितना होता है, 30 होता है। तो 6 के बराबर 30, तो के बराबर 30/6, तो 6 कम 6 6 5 30, तो के का मान कितना आया, 5 आया, क्योंकि किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है।
मज़ा आया कि नहीं आया? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? बताइए। सो बाय एवरीवन।